पृथाश्रुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कयं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्या द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदया मुनिमानतोऽस्मि। नैविशेषोत्तमासीनम् अभिवाद्यं महामतिं तथा मृतरसस्वादः कुशला शौनको ब्रवीत्। भागवत जी का शाब्दिक अर्थ बताया, भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग। श्रीमद् भागवत महापुराण ये कोई पुराण तो है ही है। पुराण क्यों है? कहते हैं कि पुरा अभी नवा या सपुराणम, जो बहुत पुराना होने के बावजूद भी हम जितनी बार इनके शरण में जाएं उतनी बार कोई न कोई नई बात मिलती है ना। कोई न कोई नई चीजें सीखने को, जीवन जीने की कलाएं, है ना। भगवान के चरणों में भक्ति भाव जगता है। कोई न कोई नया मिलने के कारण पुराण नाम है ना। पुरा अपि नवा या सा पुराणम। और ये महापुराण जो है, इनको श्री व्यास जी ने बताया कि साधारण नहीं है। ये क्या है कि तेने अयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तेने अयम वाङ्मयी मूर्ति, ये जो भागवत महापुराण है ये भगवान की वाणी रूपी मूर्ति है, वाङ्मयी मूर्ति है। प्रत्यक्षा वर्तते हरे, साक्षात श्री हरि है और कोई नहीं है। और दूसरे श्लोक में कहा तेने अयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। ये साक्षात श्री कृष्ण जी, कृष्ण भगवान है। और किसी संत ने अपने मन का भाव प्रकट किया कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण में ये जो काले काले अक्षर टेढ़े मेढ़े लिखे हुए हैं ना, ये साक्षात बांके बिहारी वही श्री कृष्ण है। और इनमें जो जगह बच गई है, श्वेत आकृति है, वो साक्षात श्री राधा रानी है। तो ये श्री राधा रानी का स्वरूप है। ये पहले केवल भागवत था। मैया श्री लक्ष्मी जी को जब पता चला व्यास जी ने भागवत की रचना करी है और वो स्वयं श्री हरि का स्वरूप है, तो मां को लगा कि इसमें मेरा स्थान नहीं दिया गया। व्यास जी को संकोच हुआ, तो उन्होंने आगे श्री लगाया। वही श्री राधा जी है, वही श्री लक्ष्मी जी है और ये साक्षात श्री नारायण है। ऐसा मानकर जो उनकी शरण में आएंगे, अध्ययन करेंगे, सुनेंगे, उनकी हर कामनाएं पूरी होती है। ये साधारण नहीं है, ये कल्प वृक्ष है। जो भी कामना करें हम, वही पूरा होता है। ये इस दास का अनुभव है। केवल पढ़ा लिखा पढ़ा नहीं, सुना ही बात नहीं बता रहा हूं, अपने जीवन का अनुभव भी बता रहा हूं। भगवान कल्प वृक्ष है, ये हर कामनाएं पूरी करते, बस पात्रता होनी चाहिए। हम अपने आप को पात्र बनाए, सुपात्र बनाए, तो अमृत वर्षा होती है। शायद
श्रीमद् भागवत महापुराण में 18 पुराणों में एक विशेष महापुराण है। कहते हैं कि बहुत पुराण सुनने से केवल भ्रम होता है ना। कभी कभी लोग कहते हैं पंडित जी ने वो बता दिया, वो दूसरे वाले ने वो बताया है, तीसरे वाले ने कहाँ जाए महाराज, वो भ्रम होता है। तो वास्तव में किम श्रुतैर बहुवीर शास्त्रे केवलम भ्रमावहे, केवल भ्रम पैदा होता है। एकम केवलम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। हम अपने पितरों के मुक्ति की गर्जना करने के लिए केवल भागवत जी का आवाहन करें, और एक विश्वास है कि भगवान आपको पितृदोष से मुक्त कर ही देंगे और पितरों का आशीर्वाद बरसेगा। और हमारे भाइयों, माताओं, बहनों, सर्वत्र निवेदन, जिन माता पिता ने हमको यहाँ पे आने के माध्यम बने, जीवन दिया, आधार बने, उन माता पिता का हमको भगवान से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन माता पिता के लिए हमको अगर सर्वस्व समर्पण कर दें तो भी कम है। गोस्वामी जी ने इस बात को प्रमाणित किया है कि अनुचित उचित विचारित जी जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के वसहि अमर पति। अनुचित उचित का विचार त्याग करके जो अपने माँ और पिता की सेवा करते हैं वो इतने ऐश्वर्यशाली होते हैं जैसे देवराज इंद्र। कोई कमी नहीं रहती माई बाप। मेरे भाइयों, यदि हम अपने माँ और पिता को संतुष्ट कर ले गए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, आज ऐसा ही पावन शुभ अवसर आया। हमारे 3 भाई चंदन भैया, ललित भैया, विवेक भैया, हमारे पांडे जी अपने समस्त पूर्वजों को मोक्ष गति प्राप्त और तृप्ति हेतु, भगवत धाम प्राप्ति हेतु ये भागवत कथा रचाई। बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। इन भागवत में 12 स्कंध है। ये भगवान के 12 अंग है, जान लीजिए, और 365 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। इन श्लोकों का विशेष करके उच्चारण, पारायण पाठ होना चाहिए, है ना। पारायण पाठ का विशेष महत्व है। यदि पारायण नहीं होता है तो फिर कथा करने का कोई, हम ये नहीं कह सकते गारंटी है कि आपका कल्याण होगा ही, क्योंकि जो मुख्य तत्व है वो होगा ही नहीं। और केवल कथा, ये हिंदी के अनुवाद, सांसारिक बातें, भजन, ये तो केवल आपको रिझाने के लिए होता है ना, आपको प्रसन्न करने के लिए होता है। जन समुदाय, हमारे पांडे जी ने बड़ी अच्छी बात कही। महाराज जी कथा मोल ज्यादा लीजिएगा, हमारी यही इच्छा है, और भजन थोड़ा अल्प मात्रा में हो तो सही रहेगा। हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा, क्योंकि जब मूल तत्व बताया जाता है तब भगवान की कृपा होती है। भगवान के बारे में बताना, भागवत कथा में जो लिखा वो बताना हमारा एक उद्देश्य होता है। यद्यपि बहुतों को नहीं अच्छी लगती, महाराज जी ये भजन नहीं गाते, ये नहीं करते, वो करते, जो जितनी आवश्यकता उतना हम कोशिश करेंगे। और भागवत भगवान की कथा तो अपार है, सागर है, पूरा कोई नहीं कर सकता, है ना। और उसमें समय भी 1 घंटे का, और 4 बज गया हो, हाँ, तो कैसे भागवत हो सकती है। ये भागवत निरंतर लिखा है प्रथम स्कंद में, सहस्र शतम 1000 वर्ष में पूरा करने का उद्देश्य लेकर ऋषि लोग बैठे नहीं मिशारण में।
माने कि 1000 वर्ष में भी नहीं पूरा होगा। तो 7 दिन में, वो भी 7 दिन में एक समय बता हुआ कि महाराज 3 घंटा, 1 से 4 नहीं तो लोग चले जाएंगे दूध लाने। तो भगवान की कृपा जितनी होगी, क्योंकि देखिए हम लोग कुछ नहीं होते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ जो भी व्यक्ति होता है वो खोखली वंशी होता है, उसी तरह से हम खोखली वंशी हैं, शून्य कुछ नहीं है। वंशी में सुर भरने वाले ये सांवरिया हैं, वंशी वाले जो सुर भरेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा हम कोशिश प्रयास करेंगे सुनाने का, और वही आप सुनेंगे जो ये सुनाएंगे। हम तो केवल बैठे हैं आपके सामने। ये भगवान की ही दया कृपा है जो हमको इस लायक इन्होंने चुन लिया है। देखिए यहाँ पर बैठने के लिए चुनाव करना ये भगवान का काम है। पार्लियामेंट में जो बैठते हैं उनका चुनाव तो हम आप करते हैं, है ना, वोट डालते जाके, तो वो सांसद एमएलए एमपी हो जाते हैं। लेकिन कथा में बैठने वालों का चुनाव हमारे ठाकुर जी करते हैं, जिनको चयन किया वही यहाँ बैठ सकते हैं, अन्यथा मन नहीं लगता भैया, बड़ी कठिनाई होती है। यही सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाई। जब इनकी कृपा होगी तभी हम सब बैठ सकते हैं, नहीं तो बड़ा आसन नहीं सिद्ध होता है। लोग नीचे बैठ नहीं पाते, महाराज हमारे घुटनों में दर्द, नीचे नहीं बड़ी समस्या है। तो यहाँ जगह का थोड़ा सा वो है, तो एक तरह से बैठना ही पड़ेगा, प्रयास करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने बताया, जिताशनो जित श्वास जित संगो जितेन्द्रिय आत्मवृत्त्यानुसारेण निन्ने अर्चयन् हरिं। भक्ति का जो शुरुआत है वो सत्संग से होता। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतों का संग है, सदगुरु का संग है, और ये प्रथम भक्ति करने के लिए आसन जीतना पड़ता है। जितासन हो, आसन पर विजय प्राप्त, कम से कम 1.5 घंटा बिना हिले जो बैठ ले जाने की आसन सिद्ध है। वैसे तो 3 घंटा है, लेकिन कम से कम मिनिमम 1.5 घंटे तो जानिए कि आसन हमारा सही है। और 2 ही बार के आसन बदलने में आपकी कथा पूरी, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब हम संसारी हैं, सुख सुविधा के इच्छुक तो रहते ही हैं, जितनी सुविधा बढ़े उतनी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ हमने बताया ना कि भागवत वही सुनेगा जो त्याग करेगा, है ना। जितना त्याग होगा हमारे जीवन में, शयन में सैया का त्याग, आधा से ऐसे लिखा है नीचे सोने वाला, जितना त्याग करेंगे उतना ही प्राप्त करेंगे। भगवान की कथा सुनते समय नियम, अच्छे सुखासन की खोज में नहीं होना चाहिए। सुखासन मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, आगे बैठने को मिल जाए, हाँ हाँ बहुत लोग खोज में रहते हैं। एक समय ओरछा में श्री रामकृष्ण परमहंस जी की कथा हो रही थी। नहीं, रामकृष्ण किंकर जी महाराज अयोध्या, श्रीधाम अयोध्या से थे।
युग तुलसी माने जाते थे। और कथा चल रही थी और उसी समय जिन्होंने भक्तमाल की रचना करी है, भक्तमाल के रचयिता श्री नाभादास जी महाराज कथा पांडाल में पधारे। और पांडाल बड़ा लगा हुआ था क्योंकि ये सब अंतर्राष्ट्रीय संत, नाम बड़ा, काम भी बड़ा और पांडाल भी बड़ा। तो बड़े पांडाल में बहुत दूर तक सब श्रोता बंधु बैठे हुए। नाभादास जी महाराज का जब आगमन हुआ तो वो बहुत दूर एक नीम के पेड़ के नीचे जमीन में ही बैठ गए, धूल में बैठ गए। और कथा करते करते जब स्वामी जी की नजर श्री नाभादास जी के ऊपर पड़ी तो उन्होंने विचार किया, ये तो मिले हुए लगते हैं कि नाभादास जी हैं। कार्यकर्ता को बुलाया और कहा, जाओ देखो, ये लगता है वो श्री नाभादास जी बैठे हुए, उनको बुला के लाओ। अब कार्यकर्ता गए, उनको बुला के लाए। मंच पे उन्होंने परिचय कराया कि इनकी जितनी योग्यता है मैं इनका विद्यार्थी भी नहीं बन सकता। ये इतनी योग्य पुरुष है, लेकिन अपनी योग्यता पे इनको जरा सा भी अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है। ये पेड़ की छाए में धूल में बैठ के कथा सुन रहे हैं। उन्होंने हम संसारियों को ये अवगत कराया कि भगवान के शरण में आने के लिए सुख सुविधा नहीं खोजनी चाहिए। और जो भौतिक सुविधाएं हैं, मोबाइल वगैरह फोन तो आते रहेंगे, लेकिन अगर घंटी बज गई तो बगल वाले लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें साइलेंट मोड में, वाइब्रेशन में रखें, ताकि आपको पता चल जाए, बगल वाले को पता न चले। इसलिए ये सब सारे नियम, वैसे यहाँ देवभूमि है, बताना नहीं पड़ता, सब शिक्षित वर्ग है और बहुत कथाएं होती रहती है, हमें पता है, भक्ति और सत्संग होता रहता है। कहते हैं ऐसे श्रीमद् भागवत भगवान के महत्ता गुणगान कौन गाया जानते हैं? किसने गाया? कोई बताएगा? भागवत जी के महत्व को बताने वाले श्री पद्म पुराण है। पद्म पुराण ने बताया है कि भागवत की क्या महिमा है। सबसे पहले तो सच्चित और आनंद घन स्वरूप भगवान को प्रणाम किया है, जो विश्व के उत्पत्ति आदि के कारणभूत हैं। या सृष्टि सृष्टिराद्या भूत विधिभूतव्या हविर्या च होत्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। ऐसे अखंड ब्रह्मांड नायक की वंदना करी है, जो कि हमारे पाप ताप संताप को दूर कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र के पावन युगल चरणों में हम सब अनंत कोटि प्रणाम करते हैं। प्रणाम किया, फिर गुरु जी की वंदना गाई। यं प्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनोऽपि रहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना करिए, जो कि यम प्रजंतम बहुत तेजी से जा रहे हैं। अनुपेत मुपेत कृत्यम, जिनका संसार से कुछ लेना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। संतों की वाणी है कि हम अपने संसार में सुखी, अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं इस संसार में, तो दो बातें जरूर याद रखनी चाहिए। क्या? हमें किसी की कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और यदि वो सेवा करने का भाव कर रखता है तो उसकी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। सेवा ग्रहण करनी चाहिए और अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, वो सुखी रहेगा। जीवन में 3 सूत्र बताया कि इस संसार में सुखी रहने के सूत्र हैं।
कि सर्वप्रथम हम यदि प्रेम करते हैं तो परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। हम उल्टा कर बैठे हैं, संसार वालों से प्रेम लगा बैठे, अपने बेटे के बिना नहीं रह सकते, परिवार को ना देखे नहीं रह सकते हैं। तो ये संसार वासियों से प्रेम करने वाला केवल धोखा ही पाता है। बच्चों को पाला बढ़ाया, सब कुछ लायक बनाया, लेकिन अपेक्षा मत करिए कि ये मेरी सेवा करेगा। और सेवा करता है तो उसकी उपेक्षा भी नहीं करना चाहिए, उनसे प्रेम भी उतना ही करना चाहिए जितना चलाऊ हो। संसार वाले सेवा के लिए बने हैं। ये हमारे पिताजी, माताजी, पुत्र, पत्नी, पुत्री, भाई बहन जो भी है, संसार वासियों की सेवा करनी चाहिए। प्रेम परमात्मा से, सेवा संसार की, और कोई त्रुटि अगर खोजना है तो अपने में खोजना चाहिए। हम अगर सफल नहीं है तो हमारी ही कमी है। क्या कमी है उस चीज का खोज करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा में के करुणा में कोई कमी नहीं रहती है। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। मानवता में हमारी कमी रह गई, मानवता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा